छोटे छोटे बच्चों को आप देखेंगे ग्लासेस लगी हुई, नजर की कमजोरी जो इतनी ज्यादा जो है ये बढ़ गई है, आंखों के मसले मसाइल इश्यूज, हर वक्त लैपटॉप पे बैठे हैं, मोबाइल पे बैठे हैं। फिर आप गाजर का जूस पिए, उसमें जो है वो अगर आप चुकंदर डाल लेते हैं तो कमाल हो जाता है। ये बहुत एक सस्ती सी रेमेडी है, बहुत इफेक्टिव है। आंखों की मुख्तलिफ बीमारियां क्या हैं, बच्चों को, बुजुर्गों को नज़र की कमजोरी से कैसे बचाया जा सकता है, और स्पेशली ऑर्गेनिक तरीके से घरेलू और कुदरती इलाज क्या है, क्योंकि वैसे तो हम अद्वियात यूज़ कर रहे होते हैं, वो मुख्तलिफ केमिकल्स, मेडिसिन्स, कहीं ना कहीं ड्रॉप्स वगैरह, साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा जो है वो उनके होते हैं, लेकिन कुदरती तरीके से कैसे इलाज मुमकिन है, इस हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में मारूफ हर्बलिस्ट नैयर आपा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अगर हम मौजूदा दौर की बात करें, आंखों की बीमारियां आजकल कौन सी हैं जो कि आम तौर पर जो है वो चल रही हैं, और किस तरह से एक ऑर्गेनिक तरीके से, कुदरती तरीके से उनका इलाज मुमकिन हो सकता है? हाँ जी, बहुत अच्छा टॉपिक रखा है आपने, क्योंकि हम ब्यूटी के ऊपर, हेयर पे, इस पे तो जो है वो हर कोई बात कर रहा होता है, बात करते हैं, पर आंखें जिससे आपने देखना है जी, वेरी मेन आपकी बॉडी का ऑर्गन है, उसको जो है वो बिल्कुल जो है वो स्किप, उसकी केयर ही नहीं की जाती। सेंसिटिव ऑर्गन है ये हमारा। और डार्क सर्कल्स आ रहे होते हैं, उसकी टेंशन हो रही होती है, पफी आइज की हो रही होती है, रिंकल्स क्यों आ रहे हैं, इसकी टेंशन हो रही होती है। नजर का किसी को नहीं पता, नजर का किसी को नहीं पता कि इसकी जो है वो आपने अपने विजन की किस तरह से जो है वो आपने केयर करनी है, कि आपको जो है वो वक्त से पहले, जिस हम प्री मेच्योर ग्रे हेयर की बात करते हैं, जिनकी बात करते हैं कि आपकी जो नज़र है ये आपकी जो है वो, आपको ग्लासेस वगैरह अगर नहीं है तो ना लगे वक्त से पहले। आजकल छोटे छोटे बच्चों को आप देखेंगे ग्लासेस लगी हुई, नज़र की कमज़ोरी है, इसलिए कि हमने बहुत निगलेक्ट किया हुआ है। मेन चीज़ ये है कि जो इतनी ज़्यादा जो है ये बढ़ गई है, आंखों के मसले मसाइल इश्यूज़, कि बहुत ज़्यादा हम जो है वो यूज़ कर रहे हैं, हर वक्त लैपटॉप पे बैठे हैं, मोबाइल पे बैठे हैं, तो हम एक तो उसकी केयर नहीं करते। दूसरे नंबर पे अगर हम धूप में निकलें तो आप देखें कि अब दूसरे जितने भी कंट्रीज़ हैं उसके अंदर जो है वो छतरी का इस्तेमाल कितना ज़्यादा है, कि वो यूवी से जो है वो न सिर्फ अपनी स्किन को बचाते हैं, इसी तरह आंखों के लिए का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा, आंखों के लिए भी। अदरवाइज इसको फैशन समझा जाता है। अगर आपने ग्लासेस लगा रही तो कहते बड़ा मॉडर्न अपने एक्टर बनने की कोशिश कर रहा है। अदरवाइज ये बहुत एसेंशियल है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप अपनी स्किन के ऊपर सन ब्लॉक यूज करते हैं, इसी तरह से सन ग्लासेस का जो है वो अगर आप घर से बाहर निकलते हैं उस टाइम भी, और दूसरे नंबर पे जब आप मोबाइल यूज कर रहे हैं या कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, या तो आप देखें कि प्रोटेक्टिव शीट्स जो हैं वो कंप्यूटर के ऊपर जो है वो लग रही हैं, या तो आंखों के लिए भी अब जो है वो ग्लासेस हैं, उसको थोड़ा सा जो है वो प्रमोट किया जाए कि अगर बच्चे वगैरह, क्योंकि उनको थीसिस वगैरह मिलते हैं मोबाइल पे। ग्लासेस ही नहीं, आप स्क्रीन की लाइट को थोड़ा सा धीमा कर दीजिए, जरा हल्का हो जाएगा तो आपकी आंख पे उस तरह रोशनी नहीं पड़ेगी। मुझे आपके प्रेम्बल से ऐसा लग रहा है आज आप हमारे लिए बहुत सारे फॉर्मूलाज और टिप्स लेकर आएंगे कि क्या खाना चाहिए और किस तरह अपनी जिंदगी को गुजारना चाहिए कि आंखें आपकी बिल्कुल ठीक रहें। बिल्कुल, बताइए कि इस मौसम के अंदर जो है वो गाजर का कितना ज्यादा जो है वो हर जगह पे इस्तेमाल भी बढ़ जाता है। तो उसके लिए जो सबसे बेहतरीन है, सर्दियां स्टार्ट होते साथ ही जब लाल गाजर, फ्रेश गाजर आती थी तो हमारे घर में जो है वो मुरब्बा जो है वो सबसे पहले वो बना लेती थी। और कुछ भी नहीं है तो सुबह में आंवला और गाजर का मुरब्बा तो ये लाजमी जो है वो खाना होता था। तो गाजर का मुरब्बा जो है वो इतना ज़बरदस्त है क्योंकि इसके अंदर रिच विटामिन ए है, बीटा कैरोटीन एसेंशियल है आपकी अच्छी स्किन के लिए, नेल हेयर के लिए और आपकी आंखों की रोशनी के लिए। तो आप गाजर का जूस पिए, उसमें जो है वो अगर आप चुकंदर डाल लेते हैं तो कमाल हो जाता है। वो आपकी स्किन के साथ साथ आपकी आंखों के साथ साथ ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेहतर है। तो गाजर का मुरब्बा बच्चों को जो है वो सुबह में आप लाजमी खिलाएं, ये वाले 3 महीने तो मस्ट है। तो वो दूसरे नंबर ये हम जो है वो बचपन में भी सुना करते थे कि आप गाजर खाएं, गाजर का जूस पिए, नजर उससे बहुत तेज होती है। हाँ जी। उसके बाद गाजर का हलवा ये इसके अंदर जो है ये तो एक सौगात है ना, सर्दियों की सौगात भी है ये तो। हाँ जी। तो ये बाजार से आप लेके आते इतना महंगा, सिंपल आप गाजर लेके आए, 5 किलो अगर गाजर लाए हैं, उसको उसी स्टीम के अंदर, आपने कोई पानी वगैरह कुछ नहीं डालना, उसको उसी स्टीम के अंदर जो है वो आप गिला लें। उसके अंदर आप थोड़ा सा देसी घी डाल के भून, मलाई डालें, दूध डालें, खोया डालें और फिर मुनासिब आप चीनी डालें, गाजर का हलवा तैयार है। लेकिन अब एक बात है, एक कोई मजबूत आदमी का हाथ चाहिए उसको मिक्स करने के लिए। डेफिनेटली। तो ये आप बना के रख लेते हैं। सुबह में इसका नाश्ता भी आपकी जो है वो आंखों के लिए,
आपके बालों, स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद जो है वो जिन लोगों की जो है वो बहुत तेज़ी से नज़र जो है वो नीचे जा रही, वीक हो रही है, और जो है वो कोई इतने नट्स वगैरह इन चीज़ों को आजकल बच्चे खाते भी नहीं है, या आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे, क्योंकि आजकल फाइनेंशियल इश्यूज इस तरह से है कि एक चीज़ ड्राई फ्रूट तो वैसे ही हाथ नहीं लगता उसको, नहीं लगता। तो ये बहुत एक सस्ती सी रेमेडी है, बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, ये मेरा अपना घर का जो है वो आजमूदा नुस्खा है। आप जो ये किशमिश बहुत सस्ती मिलती है, ठीक है, हलवे वगैरह के अंदर डलती है, इसको आप धो के इसके तिनके वगैरह उतार के इसको खुश्क करके रख ले। आपने 10 दाने किशमिश के और 10 दाने काली मिर्च साबुत के, अच्छा, ठीक है, हाँ जी। आपने क्या करना है कि आपने इस तरीके से किशमिश और एक आपने जो है वो काली मिर्च लेके इस तरह से चबा चबा के खानी है। अच्छा। जिन लोगों की अभी नज़र जो है वो वीक होना शुरू हुई है, या जैसे आई इन्फेक्शंस वगैरह इस तरह के इश्यूज बढ़ गए हैं, तो इसको चबा के खाना। ये नहीं है कि आपने जो है वो काली मिर्च का पाउडर ले लिया, वो बना हुआ है महीने से, और आप उसको मिक्स करके आपने इसको चबा के खाना है। तो 10 जो है वो आप किशमिश और 10 जो है वो काली मिर्च, एक टाइम में 10 जो है ये 10 ये बहुत हैं। अगर आप इसको कच्चे प्याले के अंदर रात को किशमिश को भी और काली मिर्च को भी भिगो देते हैं थोड़े से पानी के अंदर, और जब सॉफ्ट हो जाती हैं तो सुबह के अंदर आप इसको जो है वो चबा के आप खा लें, बहुत मज़े का टेस्ट लगता है। ये नहीं है कि काली मिर्च है तो खाई नहीं जाएगी, थोड़ा सा आप टेस्ट डेवलप करेंगे। आप देखें पुलाव वगैरह में खाने में जो है ना वो काली मिर्च साबुत डली हुई होती है, और उसको चुन के साइड पे कर दिया जाता है। खाने के साथ अगर काली मिर्च को आप चबा के साथ खाएंगे, आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपको उसके कितने ज़्यादा जो है वो ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए कितने उसके आमतौर पर जो है वो एक काली मिर्च का जो पाउडर है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो साबुत दाने हैं ये बहुत कम। साबुत दाने चबा के खाने की जो अफादियत है वो पाउडर की नहीं है। अच्छा। उसके बाद देखें सौंफ सस्ती तरीन है, ठीक है, स्टमक के लिए बहुत अच्छी है, मुंह के जायके के लिए बहुत अच्छी है। तो इसको जो है वो आप तवे पे हल्का सा भून के इसमें थोड़े से जो है वो तिल ऐड करके, थोड़ी सी मिश्री ऐड करके, ये जिन बच्चों की जो है वो आई साइड वीक हो रही, जहाँ कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक जो है वो बाउल के अंदर डाल के बॉटल में रख दें। इसको आप चबाने से आपकी प्रॉपर एक एक्सरसाइज होती है, आपके जो मसल्स हैं आपकी आईज की साइड के, तो वो स्टिमुलेट होते हैं, और इस सौंफ जो है वो आपकी आई साइट के लिए जो है वो कमाल है। अच्छा। एक अब मेडिसिनल जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो सौंफ का अगर आप इस्तेमाल जो है वो डेली बेसिस पे करते हैं, इसके साथ भी आपकी आंखों की एक्सरसाइज आप चबाएंगे ना तो आपकी ये पेन होना शुरू हो जाती है सॉफ्ट को, किसी चीज़ को चबाने से पेन। और आजकल के बच्चों को तो आदत ही नहीं है कोई सख्त चीज चबाने की, होता है बस कुछ सॉफ्ट सी मिल जाए, पैटी मिल जाए, बर्गर मिल जाए, कोई नगेट मिल जाए, हमें कुछ इस तरह का, हाँ नूडल्स खा ले, एग्जैक्टली, हाँ मतलब कोई सख्त सब्जी भी नहीं खाते इवन तो। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद जो है वो जिस तरह से गर्मियां है, गर्मियों के अंदर आपने सुना होगा सरदाई का, सरदाई के अंदर जो है वो बादाम डाले जाते हैं, खसखस डाली जाती है, काली मिर्च डाल के, चालो मगज, इसको जो है वो अच्छी तरह ब्लेंड करके इसका जो जूस है या इसका शेक है, तो ये अगर आप खाली पेट जो है वो लेना शुरू कर देते हैं, ये भी अमेजिंग है आपकी आंखों की हेल्थ के लिए। अच्छा आपा मुझे ये बताइए, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जिनको बहुत सुएर आई इन्फेक्शन कह लें, क्योंकि हर वक्त उनकी आंखें रेड रहती हैं। हाँ जी बिल्कुल। डस्ट एलर्जी भी आप उसे कह सकते हैं। तो वो चीजें तो ये खाएं, लेकिन इसके अलावा क्या वो करें? सुबह के अंदर जो है वो आप जो टैप वाटर है, ठीक है, आप अपनी आदत बना लें कि आपने टैप वाटर से अपने चेहरे के साथ साथ पेस्ट कर रहे हैं, नहा रहे हैं, अपनी अपनी आंखों को भी धोना है। अगर डेली बेसिस पे आप जो है वो 3 से 4 मिनट के लिए अपनी आंखों में अच्छी तरह ठंडे पानी के छींटे डालेंगे, तो आप देखेंगे कि 50% जिन लोगों को ये वाले इश्यूज हैं ना वो हल हो जाएंगे। उसके बाद जो है वो टी बैग्स हैं, ठीक है, आपने चाय बना ली, वो टी बैग जो है वो आप फेंके नहीं, या ग्रीन टी के आते हैं टी बैग्स आते हैं, थोड़े से पानी के अंदर उसको बॉईल करके उसको आप जो है वो फ्रिज में रख दें। जब वो ठंडे हो जाएं, आप थोड़ा सा रिलैक्स हुए, आप अपनी आंखों के ऊपर जो है वो उसको रखें। टी बैग्स, टी बैग्स, टी बैग्स, आलू के कतले, टमाटर, उनका भी बेसिकली मकसद यही होता है कि ठंडक दे, अपनी आंखों को सुकून दे। और जो ग्रीन टी के टी बैग्स है वो इतने ज़बरदस्त है ना, रिलैक्स करने के लिए आइज़ के मसल्स को, ये डार्क सर्कल्स को भी आपको पता है कि ग्रीन टी कितनी ज़बरदस्त है, डार्क सर्कल्स को, रिंकल्स को भी ट्रीट करेगी। एक और चीज़ जो हमने सुना है कि रोज़ वाटर के साथ आंखें जो है वो अगर धोई जाए, साफ की जाए, तो वो भी बहुत इफेक्टिव अगर खालिश है। अच्छा। मेरा अपना एक दफ़ा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ कि काउंटर पे ना रोज़ वाटर पड़ा था, तो मेरी आदत है कि मैं रोज़ वाटर जो है वो लाजमी अपनी आंखों में डालती हूँ। तो मैंने वो किसी और ब्रांड का था,
उसके साथ आप यकीन करेंगे कि इतना बुरा मुझे जो है वो इन्फेक्शन हुआ कि 8 दिन लग गए। तो आजकल जो है वो उसमें आर्टिफिशियल खुशबू, आर्टिफिशियल कलर डाला हुआ होता है। तो अगर तो खालिस आप घर में बना लें, रोज़ वाटर को जो है वो आप घर में बना लें, बहुत इजी है। आप क्या करें कि गुलाब की पत्तियां ले लें, 2 मुट्ठी भर के धो के आप एक देचकी लें, देचकी की साइड्स के ऊपर आप जो है वो पत्तियां डालें और उसके अंदर 1 गिलास पानी का डाल दें। अच्छा। दरमियान के अंदर आप जो है वो 1 कटोरी जो है वो रख दें, ऊपर ढक्कन रख के हल्की सी आंच जो है वो आप कर दें और ढक्कन के ऊपर जो है वो लोहे का ढक्कन हो, उस पर थोड़ी सी बर्फ़ डाल दें या पानी डाल दें। अच्छा। वो जब हल्की सी आंच पे पकेगा, उसका जो भाप है, उसके जो कतरे हैं वो बाउल के अंदर इकट्ठे होते चले जाएंगे। ये आपका रोज़ वाटर जो है वो आपका घर में रेडी हो गया, प्योर 100%। इसको आप शावर बोतल के अंदर डाल के फ्रिज में रख लें। तो ये आप अपने फेस के ऊपर अपनी आंखें से धोएं, ये बेहतरीन है क्योंकि उसकी एक तो कूलिंग इफेक्ट होता है रोज़ का, और प्लस जो है वो पानी एक तरह से आपका स्टरलाइज हो चुका होता है, तो वो आपके लिए बेहतर है। ठीक है, नहीं है तो स्लाइन वाटर, छोटी ड्रिप्स मिलती हैं। ठीक है, अगर इन्फेक्शन है आंखों में तो आप, मैं कहती हूँ कि किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करें कि आप जो है वो काउंटर से, कॉस्मेटिक काउंटर से आप जो है वो इस तरह की प्रोडक्ट्स, और डॉक्टर से लाजमी, क्योंकि कई दफ़ा ये मैंने देखा है कितनी स्वेयर कंडीशन में चला जाता है कि आईसाइट वीक नहीं होती। अगर आप गलत मेडिकेशन कर लेते हो, इस तरह की गलत कोई भी आप टोटका या टिप्स इस तरह यूज़ कर लेते हो, तो वो फिर ज़्यादा स्वेयर कंडीशन में चला जाता है। तो अगर कोई स्वेयर कंडीशन है तो फौरी तौर पे आप डॉक्टर के पास जाएं और जो डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है तो आप उसको जो अच्छा, अब हाइड्रेशन, आंखों की हाइड्रेशन, ये भी सुनने में आया कि बहुत ज़रूरी है। अक्सर हमने ये बातें सुनी हैं बड़े बुजुर्गों से कि जी आंखें खुश्क हो जाती हैं जिसकी वजह से वो इरिटेशन होती है, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? हाँ जी, ड्राई आइज की वजह से भी जो है वो इन्फेक्शन, खारिश होती है, आप उस पे जो है वो आंखों को जो है वो मल रहे होते हैं, हाथों से, तो उसके साथ हाथ गंदे हैं तो उससे जो है ये आपकी जो प्रॉब्लम है ये बढ़ जाती है। ठीक है, इसके लिए जो है वो सबसे जो बेहतरीन है कैस्टर ऑयल। अच्छा। कैस्टर ऑयल जो है ना, ये आप जो है वो इसको आप कॉटन बेड पे या धुली, आपके हाथ धुले में आप अपनी फिंगर के साथ आप रात को सोने से पहले आप कैस्टर ऑयल आप अपनी आंखों में थोड़ा सा नीचे करके अंदर लगाना है, आंख के अंदर लगा ले। उसके साथ आपको जो है वो 2-4 मिनट के लिए जो है वो आपकी आंखों से जो है वो पानी आएगा। ठीक है, आंसू आएंगे, आपकी आंखें वॉश हो जाएंगी। आप, अगर आपके डक जो है वो ब्लॉक है तो वो ब्लॉकेज भी खुल जाएगी। अगर खवातीन है तो वो घर में प्याज को काटना छोड़ चुकी हुई हैं, मेड काटती हैं। हाँ बिल्कुल, तो जो खवातीन प्रॉपर प्याज काटती हैं ना, उनकी नजर 50 साल में भी वीक नहीं होती। क्या बात है, क्या बात आपने बताई। ये वैसे सुना था लेकिन मुझे लगा मिथ है, लेकिन ये बात हकीकत है। नहीं, वो आपकी डक खुल जाती है, आपकी आंखें प्रॉपर जो है वो धुल जाती हैं, अंदर से एक्सफोलिएट हो जाती है। तो जो कैस्टर ऑयल है वो भी यही वाला काम, आप देखें टीयर ड्रॉप्स आए हैं, टीयर ड्रॉप्स भी यही काम करते हैं कि आप आंखों में डालते हैं, चुभन सी होती है आंखों से जो है वो, फिर पानी निकलता है और आपकी आंखें जो है वो वॉश हो जाती हैं। तो प्याज तो एक नेचुरल जो है वो इस तरह की चीज है कि डेली बेसिस पे किचन में कट रहा होता है। तो प्याज जिनका किसी भी मसले से जो है ना वो ड्रॉप्स वगैरह, इससे तो प्याज जो है वो 5 दिन काट ले, रोज काटे, 1-2 जो प्याज आपने काटने वो खुद काटे, मेड से मत कटवाएं। हाँ जी, तो उसके साथ भी आप देखें कि इतना कुछ खवातीन को आपकी बात पसंद नहीं आएगी, शौहर हज़रात से भी ना कटवाएं। बिल्कुल ठीक। हाँ, बहुत शुक्रिया आपा, आपकी मौजूदगी का बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, हमेशा की तरह, क्योंकि आप इतने अच्छे अच्छे फॉर्मूलाज और टिप्स और ट्रिक्स लेकर आती हैं हमारे लिए, हमारे प्रॉब्लम्स के लिए।